हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडू वर्ल्ड। आप सभी का हम लोग के यूट्यूब चैनल एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी अभी एक बहुत ही लेटेस्ट खबर सीबीएसई के द्वारा आई हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी सीबीएसई को लेकर के एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए, जिसके लिए मैंने इसके पहले वीडियो बनाया हुआ था, जिसके वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुधवार तक, मंगलवार बुधवार तक आप जो है सीबीएसई को कहा था कि आप सबमिट कीजिए कि आपका स्टैंड क्या है। तो देखिए, आज जो है बृहस्पतिवार को, गुरुवार को सीबीएसई के जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने अपना तर्क, अपना मत जो है सुप्रीम कोर्ट में रखा। ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये खबर आई है, ये इनका ट्वीट है। एग्जाम्स फॉर क्लास 10th एंड 12th शेड्यूल फॉर जुलाई 1 to 15 हैव बीन कैंसल्ड, सीबीएसई टेल्स सुप्रीम कोर्ट। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि 10th और 12th के जो एग्जाम्स थे, जो कि जुलाई 1 से 15 के बीच में होने वाले थे, उनको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन यह भी बात कही गई है कि सीबीएसई 12th के एग्जाम्स तब लेंगे जबकि कंडीशन बिल्कुल सही हो जाएगा, एग्जाम लेने लायक हो जाएगा। फिलहाल असेसमेंट जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो असेसमेंट था, वो लास्ट जो एग्ज़ाम्स हुए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स, तो लास्ट 3 एग्ज़ाम्स पे डिपेंड कर जाएगा उनका रिज़ल्ट। जो उसके एग्ज़ाम्स अभी नहीं दिए हैं या नहीं देने वाले हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए। बाद बाकी बचे जो 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, वो कैंसिल हो गए हैं और उनमें री एग्जामिनेशन की कोई बात नहीं है। तो एक बात समझिए यहाँ पर कि एग्ज़ाम्स जो 10th के बचे थे, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बचे थे और कहीं बचा हुआ नहीं था, सब जगह एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो बाद बाकी जगहों के तो रिजल्ट आ जाएंगे और ऐसा लग रहा है कि क्लास 10th का जो है, हाँ देखिए, क्लास 10 स्टूडेंट्स के असेसमेंट जो है वो बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन लास्ट 3 एग्जाम्स, जो 3 लास्ट एग्जाम्स हुए हैं, उनके बेसिस पर इनका जो है रिजल्ट्स तैयार किया जाएगा। आईसीएसई ने वहीं पर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि ये अपने 10th और 12th दोनों, 10th और 12th दोनों बोर्ड के एग्जाम्स को बिना किसी री एग्जामिनेशन के ऑप्शन के कैंसिल कर रहा है। तो सीबीएसई जहां पर किया कह रहा है कि सब कुछ जब ठीक होगा तो ये छात्रों को ऑप्शन देंगे कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, और एग्ज़ाम अगर जो देना चाहेंगे उनसे एग्ज़ाम लिए जाएंगे, जो नहीं देना चाहेंगे वो एग्ज़ाम नहीं दे करके उनके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनको पास कर दिया जाएगा, उनको मार्क्स दे दिया जाएगा, ताकि वो लोग नीट वगैरह में अपीयर हो पाएँ। देखिए, आईआईटी नीट में अपीयर होने के लिए जो क्राइटेरिया है, उसको तो फुलफिल करने के लिए जो है फिर से नया कुछ ना कुछ जो है गाइडलाइन जारी होगा फिर, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जब पास किया जाएगा तो मार्क्स कुछ ना कुछ तो वेरी कर जाएगा। 12th क्लास के लिए तो ये समझना जरूरी है कि इसके एग्जाम्स फिर से हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर का सबमिशन ले लिया है और सीबीएसई को कहा है कि आप 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक क्लियर नोटिफिकेशन, फ्रेश नोटिफिकेशन जारी कीजिए। ये अभी 23 मिनट पहले की घटना है। अभी 23 मिनट पहले ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का प्रेस ट्रस्ट है, उसके हवाले से ये खबर है। ये सीबीएसई न्यूज़ है, सीबीएसई ने भी ट्वीट करके ये बताया है। देखिए सीबीएसई न्यूज़ पे, सीबीएसई टू इन्फॉर्म डिसीजन, ये डिसीजन हो गया कि 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होने वाले, अभी नहीं होने वाले हैं। दैट स्क्रैपिंग द 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स इन व्यू ऑफ ग्रोइंग कोविड-19 केसेस इन इंडिया। और ये हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से खबर है। सीबीएसई 10th 12th एग्जाम्स लाइव अपडेट्स, सीबीएसई आईसीएसई 10th 12th एग्जाम्स कैंसल्ड, बी बोर्ड टेल्स टू सुप्रीम कोर्ट। समझने लायक बात है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल ऑन थर्सडे जून 25 इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट अबाउट डिसीजन ऑन द कैंसलेशन ऑफ पेंडिंग बोर्ड एग्जाम्स फॉर 10th एंड 12th। तो 10th और 12th के लिए अभी डिसीजन मेकिंग है और एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया है, जो कि जुलाई 1 से 15 तक होने थे। तो ये अच्छी खबर भी है कि आप लोगों के जो बचे हुए स्टूडेंट्स के रिजल्ट हैं वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। कहा गया है कि जुलाई 15 के पहले तक, ये समझिए यहाँ पर, असेसमेंट बेस्ड रिजल्ट फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय जुलाई 15। तो मुझे लगता है कि 10th के भी रिजल्ट जो है जुलाई 15 तक आ जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो थे, इन्होंने बताया है कि जो भी इंट्रांस एग्जाम्स हैं उसको कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेंगे, उसके पहले ही रिजल्ट असेसमेंट के जारी हो जाएंगे, जुलाई 15 के पहले ही रिजल्ट आपका आ जाएगा। और कल तक जो है गवर्नमेंट, सीबीएसई जो है वो 12th बोर्ड के न्यू नोटिफिकेशन, फ्रेश नोटिफिकेशन जारी कर देगी, किस तरह से वो आगे एग्जाम्स लेने वाली है, किस तरह से नहीं लेने वाली है। तो जो 10th 12th बोर्ड एग्जाम्स की जो मेन की पॉइंट्स थे कि इफेक्टिवली जो एग्जाम्स होने वाले थे जुलाई 1 से 15 तक, वो अब नहीं होंगे। 10th के लिए इसको हटा दिया गया है, लेकिन 12th के लिए एक ऑप्शनल हो गया है कि एग्जाम में, जब एग्जाम होंगे, जब सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, बन जाएगा कि एग्जाम ले सकेंगे, तो फिर एग्जाम लिए जाएंगे और उसमें आपका मत डिपेंड करेगा, आप अपियर होकर के उसमें अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम नहीं लेंगे,
उनके लिए भी एक स्कीम होगा कि वो अपने पिछले 3 एग्ज़ाम्स, जो भी उनका 3 एग्ज़ाम पीछे का हुआ है, उसके बेस्ड ऑन वो जो मार्क्स उनको मिले होंगे उसके बेस्ड ऑन उनकी मार्किंग हो जाएगी। तो देखिए जो एग्ज़ाम जो हुए होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे स्कूल के एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, और इस कारण जो है बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और लाइटली रिज़ल्ट जो है उनका बहुत लाइट हो जाता है। तो अगर दोबारा एग्ज़ाम लेगा सीबीएसई तो अधिकतर स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम निश्चित ही देंगे, क्योंकि वो स्कूल के एग्ज़ाम्स में ज़रूरी नहीं कंसिस्टेंसी हर एग्ज़ाम में मेंटेन की गई हो। तो बात फिर घूम फिर के वहीं आ जा रहा है, ये कहीं कोई क्लियर नहीं हुआ 12th के लिए कि एग्ज़ाम्स नहीं लिए जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम देंगे ही, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्ज़ाम देना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ऑप्शनल बनाया गया है, लेकिन एग्ज़ाम देने से आपके मार्क्स निश्चित रूप से बढ़ेंगे। हाँ, आप लोग जो अच्छा परफॉर्म किए हुए हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में इसके पहले अपने स्कूल बोर्ड में, तो आप लोग ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपके मार्क्स पहले से अच्छे हैं तो फिर से आप दोबारा इस लूप में फंसने से अच्छा है आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए नो ऑप्शन नो एग्जामिनेशन के लिए। कल इसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। 10th वाले स्टूडेंट्स ध्यान ये देंगे, आपके एग्ज़ाम्स जो हो चुके हैं उसके रिजल्ट मुझे लगता है जुलाई 15 तक आ जाएंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई आगे तैयारी करना शुरू कर दीजिए। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस बार मॉडरेशन पॉलिसी लागू होने के बहुत अधिक चांसेस हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, हिडन मॉडरेशन पॉलिसी जरूर सीबीएसई लगाएगी ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। और याद रखिएगा लगभग 15% तक मार्क्स जो है मॉडरेशन पॉलिसी से बढ़ जाते हैं। तो जो आपका रिजल्ट आने वाला होगा उसमें 15% मार्क्स मुझे लगता है तक अधिक मिलेंगे, जो सीबीएसई के द्वारा मुझे लगता है ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए इस कोविड के केसेस में, जबकि स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। इसलिए फिर भी आप लोग जो है अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, आगे की तैयारी। ये नहीं मैं कह रहा हूँ 10th तो अब आप लोगों का हो ही गया है और बहुत अच्छे मार्क्स सबको मिलेंगे। ये देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस के भी हवाले से यही खबर है, मैं इसको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। 3-4 रेफरेंसेस हैं इसके लिए, और यहाँ पर भी यही बात कही गई है सीबीएसई के बाद आईसीएसई के एग्ज़ाम्स तो कैंसिल ही हो चुके हैं। आईसीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 10th 12th की जो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें यही है, 10th के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, 12th के एग्ज़ाम्स ऑप्शनल कर दिए जाएंगे। तो मार्क्स जो हैं आपके जुलाई 15 तक आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि उन्हें जल्द से जल्द इसकी खबर मिल जाए। और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। तो फिर अगर एग्ज़ाम्स के रिलेटेड अपडेट आता है कि किस डेट को रिजल्ट आएगा, तो मैं फिर आप लोगों को जानकारी दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे किसी वीडियो में, अगर अगर ऐसा कुछ आता है तो। ओके, गुड डे।